तो दोस्तों आज 19 जून 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी के टीके को लेकर और दवा को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जल्द ही चीनी बीमारी की दवा आने वाली है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर आई है जिसके तहत सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से किडनी खराब हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है। तो इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें पीएम मोदी आज एक नई योजना लॉन्च करने वाले हैं जिससे पूरे देश पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत और चीन को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट आई है। आपको बता दें आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि चीन की हर चीज भारत में बंद हो जाए। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत आप पार्ट टाइम करके हर घंटे 120 रुपए तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरी दुनिया भर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 85,29,205। आपको बता दें जो अभी 85 लाख मरीज हैं तो इनमें से 4,53,866 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 85 लाख मरीजों में से 44,94,858 लोग ठीक हुए हैं। तो दोस्तों ये तो ताज़ा अपडेट था पूरे दुनिया भर का, लेकिन आइए आपको बताते हैं अपने भारत अपने देश का ताज़ा अपडेट। तो PTRnews.com की तरफ से पूरे भारत का चीनी बीमारी का ताज़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में फिर से हमारे भारत में चीनी बीमारी के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें इन नए मामलों के आने के बाद हमारे भारत में अब चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 3,81,091 हो गई है। आपको बता दें कि जो अभी 3,81,000 मरीज हैं तो इनमें से 12,604 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 340 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अच्छी बात यह है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में ठीक होने वालों की टोटल संख्या अब हो गई है 2,05,182। भारत में अब जो लोग अभी भी बीमार हैं, अभी भी संक्रमित हैं, उनकी संख्या अब हो गई है 1,63,259। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा कि इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकती है चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि टीका। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने गुरुवार को यानी कि अभी बीते रोज ही कहा है कि चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा जल्दी आने वाली है। इस वर्ष के अंत तक यानी कि ये जो 2020 चल रहा है तो इसके अंत तक चीनी बीमारी का जो टीका है वो उपलब्ध हो सकता है और लोगों को या कह लें पूरी दुनिया को चीनी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो नकली सैनिटाइजर का हुआ पर्दाफाश। सैनिटाइजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना गलत सैनिटाइजर के यूज से लोगों की किडनी हो सकती है खराब और कैंसर का भी है खतरा। जी हाँ, चीनी बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर को एक बड़ा हथियार बताया गया है, लेकिन आपको बता दें ऐसे समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के जीवन से खेल रहे हैं और नकली सैनिटाइजर बना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें हाल ही में पुलिस ने दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में अलग अलग जगह छापेमारी की है जहां पर बड़ी मात्रा में नकली सैनिटाइजर बरामद हुए हैं। आपको बता दें ये जो जालसाज लोग हैं वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों का लेबल बनवाकर सैनिटाइजर के बोतल पर चिपकवा देती हैं ताकि सैनिटाइजर अच्छी कंपनी का लगे। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुनाफाखोर सैनिटाइजर में मेथनॉल की मिलावट कर रहे हैं जो कि सेहत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक केमिकल होता है। इसके अलावा कुछ लोग साबुन का पानी मिलाकर ही सैनिटाइजर बना दे रहे हैं, तो कुछ लोग जो अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा सैनिटाइजर में नहीं डाल रहे। इन सभी बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर ये है कि अगर कोई लंबे वक्त तक मेथनॉल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता है तो उसकी किडनी खराब हो सकती है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। दोस्तों सैनिटाइजर खरीदते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, तो वो सावधानी क्या है इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो मजदूरों को गाँव में ही मिलेगा काम, पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून यानी कि आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान यानी कि योजना की शुरुआत करेंगे। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों से अपने अपने घर लौटे कामगारों के लिए अब उन्हीं के गृह जिले में रोजगार मुहैया कराया जाए। इसके लिए इस अभियान को चलाया जाएगा ताकि जो भी लोग गाँव पहुँचे हैं तो उन लोगों को दिक्कत न हो और वो लोग वहीं पे रह के काम कर सके। इस योजना के लिए 50,000 करोड़ के बजट का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें फिलहाल ये योजना देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी और 125 दिनों तक चलेगी। बिहार के 32 जिलों में, यूपी के 31 जिलों में, मध्य प्रदेश के 24 जिलों में, तो राजस्थान के 22 जिलों में, उड़ीसा के 4 जिलों में, तो झारखंड के 3 जिलों में ये योजना चलाई जाएगी।
जाएगी और गरीब लोगों को, जो भी मजदूर हैं, उन्हें काम दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गलवान में घायल हुए सभी 76 सैनिकों की हालत स्थिर, 15 दिनों में सभी के ड्यूटी पर लौटने के हैं आसार। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने कितनी घातक साजिश रची थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को हुई खूनी झड़प में न केवल 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए बल्कि 76 सैनिक घायल भी हो गए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। खुशखबरी ये है कि घायल सभी सैनिक अब खतरे से बाहर हैं और सभी की हालत अब अच्छी है। 15 दिनों के भीतर ये सैनिक दोबारा अपने ड्यूटी पर लौट पाएंगे और देश की हिफाजत करेंगे। दोस्तों, चीन और भारत को लेकर जो स्पेशल रिपोर्ट है वो यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, जैसे ही ये घटना हुई और चीन की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई की गई कि जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, तब से ही देश के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि चाइनीज ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 50 चीनी ऐप से देश भर की सुरक्षा को बताया गया है खतरा। जी हाँ, वैसे तो चीन के सामान को लेकर और चीन के ऐप को लेकर काफी दिनों से काफी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन आपको बता दें अभी हाल ही में चीन और भारत की झड़प में जब से हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हुए हैं, तब से ये आक्रोश और ये अभियान बढ़ गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है और अलर्ट किया है लोगों को कि अभी जो बहुत ज्यादा फेमस ऐप है जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, ऐसे ही 50 ऐप आपका डाटा चीन में भेज रहे हैं, तो इससे आपको बचना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली रिपोर्ट में कि एंटरटेनमेंट, डेटा शेयरिंग, फोटो एडिटिंग तक के लिए हम चीनी ऐप्स पर है निर्भर। टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर से लेकर जूम तक सब है चाइनीज। जी हाँ, एक ताज़ा रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें बताया गया है कि हमारे भारत के जो मोबाइल यूजर हैं वो लोग अक्सर चीजों पर चाइना के ऐप पर ही निर्भर हैं। यानी अगर आपके पास ये ऐप नहीं होगा तो शायद आपका काम नहीं चलेगा। आपको बता दें सोशल कंटेंट में सबसे पहले नाम आता है हेलो का और शेयरिट का। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए भारत के यूजर यूज करते हैं टिकटॉक को, वीवो वीडियो को और लाइकी ऐप को। इसके अलावा यूटिलिटी के लिए ब्यूटी प्लस ऐप को यूज किया जाता है, कैम स्कैनर को और एक्जेंडर को। इसके अलावा गेमिंग के लिए पबजी का यूज किया जाता है और क्लैश ऑफ किंग्स का। इसके अलावा वेब ब्राउजिंग के लिए यूसी ब्राउजर का यूज किया जाता है। तो आपको बता दें ये सारे ही ऐप चाइना के हैं और इन्हें ब्लॉक करने की मांग की जा रही है और इसे अनइंस्टॉल करने की मांग की जा रही है लोगों से। दोस्तों, इसके अलावा जो वीचैट ऐप है, टर्बो वीपीएन है, ऐप लॉकर है, फ्लैक्स कीबोर्ड है, क्लीन मास्टर है, ये सारे ही ऐप चाइनीज हैं। दोस्तों, अगली जो रिपोर्ट है वो इससे भी ज्यादा आपको चौंका कर रख देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में स्मार्टफोन का मार्केट का साइज है 2 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 72% हिस्सा चीनी कंपनियों का है। जी हाँ, हमारे भारत में स्मार्टफोन की बिक्री बहुत ज्यादा होती है और इसके जो मार्केट का साइज है, जो इसका प्राइस है वो 2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन आपको बता दें इसमें से 72% हिस्सा चीनी कंपनियों का है और जो बाकी 28% बचता है तो इसमें पूरी दुनिया की कंपनी आती है, जैसे चाइना की, अमेरिका की या हमारे भारत की। इसके अलावा टेलीविजन में चीन का हिस्सा 45% है हमारे भारत में। इसके अलावा टेलीकॉम में 25% हिस्सा है चाइना का हमारे भारत में। इसके अलावा जो घर की चीजें होती हैं, एसी, फ्रिज वगैरह, तो इसमें 10 से 12% तक हिस्सेदारी है चाइना की। तो दोस्तों, अभी जिस तरीके से चाइना के हालात हैं और ये नहीं सुधरते तो आने वाले दिनों में चाइनीज सामानों को बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्यापारी संगठन ने की फिल्मी हस्तियों से चीनी सामान का विज्ञापन न करने की अपील जारी की है लिस्ट। जी हाँ, लद्दाख में जब से वो घटना हुई जिसमें हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हुए, तब से जैसा कि हमने आपको बताया कि आक्रोश काफी ज्यादा तेज हुआ है। तो इसी कड़ी में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर ने चीनी वस्तुओं की एक सूची जारी की है और व्यापारियों से, दुकानदारों से कहा है कि इसकी बिक्री ना करे। सबसे बड़ी बात ये कि कैट ने, यानी जो संगठन है, उसने जो फिल्मी हस्तियां हैं या जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, इसके अलावा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इन सभी से कहा है कि आप लोगों से अपील है कि आप लोग चीनी सामान का विज्ञापन ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे चाइना के फोन का विज्ञापन बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी करते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको उस महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बता दें जिसके तहत आप ये जान सकते हैं कि आपको सैनिटाइजर खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप नकली सैनिटाइजर खरीद लेते हैं तो इससे आपकी सेहत बहुत ज्यादा खराब भी हो सकती है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं जिस पर आप क्लिक करके बिल्कुल तसल्ली से ये जान पाएंगे कि आपको कोई सा भी सैनिटाइजर खरीदने से पहले किन किन चीजों को देखना है और किन बातों का ध्यान रखना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रूस और चीन के साथ होने वाली RIC की आभासी बैठक में शामिल होगा भारत, विदेश मंत्रालय ने की है पुष्टि। दोस्तों, चीन और भारत के बीच इतना ज्यादा बवाल चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारा भारत, अभी जो एक बैठक होने वाली है चीनी बीमारी को लेकर रूस चीन के बीच, तो उसमें भारत भी हिस्सा लेगा जिसमें चीनी बीमारी पर बात की जाएगी कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न फ्लैक्स डिलीवरी प्रोग्राम भारत के 35 नए शहरों में शुरू, पार्ट टाइम कमाई का खुलेगा रास्ता। जी हाँ, अमेज़न इंडिया ने बीते रोज देश के 35 से ज्यादा शहरों में अमेज़न फ्लैक्स डिलीवरी प्रोग्राम को विस्तार करने की घोषणा की है। वैश्विक डिलीवरी प्रोग्राम को जून 2019
2020 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें इसका लक्ष्य है कि लोगों को पार्ट टाइम जॉब मिले, यानी भारत के लोग पार्ट टाइम जॉब करके 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे जॉब करके लोगों को सामान पहुंचाएंगे अमेज़न का, यानी कि डिलीवरी करेंगे और उन्हें हर घंटे के 120 रूपए से लेकर 140 रूपए तक कमाने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें पहले ये सर्विस कुछ गिने चुने शहरों में थी, लेकिन अब इसे विस्तार करके 35 शहरों में कर दिया गया है। कौन कौन से शहरों में ये सर्विस शुरू हो रही है और आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर फरहान अख्तर का ट्वीट, लिखा गिद्धों को इकट्ठा होने दो और मगरमच्छों को रोने दो। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का कारण कई लोग डिप्रेशन मान रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी मौत के बाद बॉलीवुड के कुछ काले सच सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट में तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि बॉलीवुड में अगर कोई बाहर से जाता है जो कि बॉलीवुड के खानदान का या उनके करीब का नहीं होता, तो उसे कामयाब नहीं होने दिया जाता और उस पर बैन लगा दिया जाता है। और इसकी एक बड़ी मिसाल है सुशांत सिंह। अमर उजाला की तरफ से ये रिपोर्ट साझा की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसी खबरें हैं कि सुशांत सिंह के हाथ में कई तरह के प्रोजेक्ट थे, यानी कि काफी सारी फिल्में थी, लेकिन उन्हें छीन लिया गया था और इसी के बाद से वो डिप्रेशन में चले गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें उनकी खुदकुशी के बाद बॉलीवुड जगत खुद 2 भागों में बट गया है। तो अब जो अच्छा भाग है वो दूसरे भाग को बुरा कह रहा है। तो इसी कड़ी में फरहान अख्तर ने एक ट्वीट किया है जो कि थोड़ा सा उलझा सा है, उसे आपको खुद ही समझना होगा। उन्होंने एक कविता की शुरुआत की है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर। कविता की शुरुआत ऐसे होती है कि सो जाओ मेरे भाई सो जाओ, गिद्धों को इकट्ठा होने दो और मगरमच्छों को रोने दो। तो इस कविता का मतलब क्या है ये आपको खुद ही पता लगाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डिप्रेशन से बचने के लिए रोजाना खाएं ये टेस्टी ड्राई फ्रूट। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऐसी रिपोर्ट है कि डिप्रेशन की वजह से ही मशहूर अभिनेता ने खुदकुशी की। लेकिन आपको बता दें ये जो डिप्रेशन नाम की बीमारी है ये दिखने में तो बहुत ज्यादा साधारण सी है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है और इसका एक बहुत बड़ा परिणाम वो बॉलीवुड अभिनेता है जिन्होंने अभी अपनी जान दे दी। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताए गए हैं जिनका अगर आप सेवन करेंगे तो उससे डिप्रेशन कम होता है। तो वो कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं, आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12 दिन में 7 रूपए महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल के भाव में भी हुआ इजाफा। आइए बताएं आज के ताज़ा भाव। जी हाँ, जैसे ही लॉकडाउन में छूट मिली और गाड़ियाँ चलना शुरू हुई तो वैसे ही लोगों पर पेट्रोल डीजल की तरफ से बड़ी मार पड़ी है। आपको बता दें 12 दिनों में पेट्रोल 6.5 रूपए से ज्यादा महंगा हो चुका है प्रति लीटर। इसके अलावा डीजल 7 रूपए से ज्यादा महंगा हो चुका है प्रति लीटर। आपको बता दें बीते रोज गुरुवार को पेट्रोल फिर से 64 पैसे महंगा हुआ और इस महंगाई के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 77 रूपए 81 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में फिर से बीते रोज 53 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 76 रूपए 43 पैसे है। बाकी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल के ताज़ा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमतें 17 रूपए बढ़कर 47,355 रूपए पहुँची। जी हाँ, सोने की कीमत को लेकर ये ताज़ा खबर आई है। आपको बता दें सोने के 10 ग्राम का दाम अब 17 रूपए बढ़कर वायदा बाजार में 47,355 रूपए हो गया है। वहीं चांदी पर 111 रूपए की कटौती दर्ज हुई है। इसके बाद अभी आपको 1 किलो चांदी वायदा बाजार में 48,325 रूपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 19 जून 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, उत्तरी केरल में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा सिक्किम में भारी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, गंगे पश्चिम बंगाल में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, बिहार के भी कुछ हिस्सों में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में, झारखंड में, उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, आंतरिक महाराष्ट्र में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना के भी 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में जो बड़े बड़े ऐप है तो वो चाइनीज ऐप है, लेकिन उनको ब्लॉक करने की, बंद करने की मांग चल रही है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी चाहते हैं कि ये बड़े बड़े चाइनीज ऐप भारत में बैन कर दिए जाएं। तो अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, एक भारतीय होने के नाते। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गाड़ी के बोनट पर बैठ गया हाथी, ड्राइवर ने दिखाई समझदारी। कभी कभी देखने को मिलते हैं ऐसे नजारे। जी हाँ, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई हाथी किसी कार पर बैठ जाए तो उस कार का क्या हाल होगा, और अगर कोई ड्राइवर उस कार में बैठा है तो उसका क्या हाल होगा। आपको बता दें सेम ऐसा एक वीडियो अभी आया है जिसमें कि एक हाथी एक कार पर चढ़ जाता है और उस पर बैठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ड्राइवर की समझदारी से गाड़ी भी बच जाती है और
और ड्राइवर भी बच जाता है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों आज 19 जून 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।